नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अब तो इतना सुनहरा मौका आने वाला है अक्षय तृतीया का, जिससे आपने खूब सारे लाभ जो है वो बहुत उठाने हैं। बिल्कुल चूक नहीं करनी है। खूब सारे उपाय तो करने हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ खास चीज़ें इस बार ज़रूर खरीदनी है। 5 बड़े महायोग बन रहे हैं। 5 बड़े महायोग के अंदर पड़ेगी अक्षय तृतीया। वैसे भी अक्षय तृतीया कहते हैं अबूझ मुहूर्त होता है। यहाँ मुहूर्त की ज़रूरत ही नहीं होती। आप इस दिन किसी भी कार्य को कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर 5 ऐसे योग मिल जाए जिससे सारे काम आपके सिद्ध होते हों, जिससे आपको तेज बढ़ता हो, जिससे आपकी खुशियाँ बढ़ती हो, जिससे आपके धन बढ़ते हों, जिससे आपकी किस्मत चमकती हो, तो उस योग में किया गया एक उपाय भी आपकी ज़िंदगी की रूपरेखा बदल देगा। तो इस बार की अक्षय तृतीया कुछ ऐसी ही है। कई सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब 5 बड़े योगों में पड़ेगी अक्षय तृतीया। 30 तारीख 30 अप्रैल का वो दिन है जब अक्षय तृतीया का पंच महायोग जो बनेगा। 5 बड़े योगों का योग बनेगा, संयोग बनेगा। जैसे कहते हैं ना कि सारी सृष्टि, सारे देवता, सारी एनर्जीज कई बार आपको बहुत फेवर कर रही होती है। ये वही समय है। इतने अच्छे योग हैं और आपको मालूम होने चाहिए कौन कौन से योग है, कौन कौन से योग का लाभ आपको इस बार लेना है। सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी सारे के सारे काम आपके सर्व सिद्ध होने वाले, पूर्ण तरह के सिद्ध होने वाले। शोभन योग बहुत उत्तम योग माना जाता है ये। दूसरा, तीसरा रवि योग। 3 योग तो ये हैं। अब 2 योग ग्रहों के बनेंगे। मालव्य योग बहुत अच्छा योग होता है। मालव्य योग जो कि आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, लग्जरीज को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग देखना इस दिन गाड़ी खरीदते हैं। अक्षय तृतीया पर गाड़ी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। हर चीज़ बहुत शुभ मानी जाती है। धन कहते हैं ना, लक्ष्मी धन चाहिए हमें, लेकिन उसके लिए आप चांदी भी खरीदते हैं। चांदी खरीदने वालों की चांदी ही चांदी होने वाली है, क्योंकि गज केसरी योग भी है इस समय। अगर चंद्रमा और गुरु साथ बैठते हैं तो गज केसरी योग को उत्पन्न करते हैं। और ऐसे में गज केसरी योग का भी आपको लाभ मिलने वाला है। बुधवार का दिन बहुत शुभ दिन है वैसे भी, तो ये बहुत उत्तम विलक्षण पूरा संयोग बन रहा है इस बार आपको फायदे मिलने का। अब जैसे हम बात कर रहे हैं अगर कि सर्वार्थ सिद्ध योग की, जैसे आपको कोई काम खोलना है, अगर काम खोल नहीं पा रहे हैं इस दिन, तो एटलीस्ट आप प्लानिंग कर सकते हैं, चार्ट आउट कर सकते हैं, कुछ नोट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए आप पहला स्टेप तो ले सकते हैं ना। तो ये काम आप कर सकते हैं अगर नहीं बना पा रहे हैं। और दूसरे जो कि घर खरीदना चाहते हैं, घर का अगर के आप टोकन अमाउंट दे करके आज बुक करते हैं इस दिन, अक्षय तृतीया के दिन, तो बहुत शुभ रहेगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन कई बार अक्षय तृतीया पर आप अमाउंट नहीं दे पाते हैं। आपको लगता है लेकिन ये अमाउंट ऐसे नहीं आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करेंगे। तो आप इस दिन अगर आप टोकन अमाउंट नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप कुछ मनी का हिस्सा, चाहे 101 रुपया या 1100 रुपये या 5100 रुपया या फिर 11,000 रुपये, ये जो भी आप अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हो, वो अमाउंट भगवान के द्वार पर अलग से रख देनी है कि ये मेरे घर के लिए टोकन अमाउंट की बुकिंग अमाउंट है। तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इससे भी घर से घर, घर से घर, घर से घर बनेंगे। जो लोग घर का बुकिंग नहीं करवा पा रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इन 5 योगों के अंदर अक्षय तृतीया के दिन ही आप एक कागज़ के ऊपर चारों कोनों पर सबसे पहले स्वास्तिक, ये उपाय भी समझिए इसे, और इस उपाय को एटलीस्ट आपने ये सोचिएगा कि ये हर एक व्यक्ति जिसे भी आप जानते हैं
उस सारे व्यक्तियों तक आपने इस उपाय को ज़रूर करना है, भेजना है। कहते हैं जितना स्प्रेड करेंगे आप इस उपाय को, उतनी जल्दी आपकी विश जो है वो पूरी होती है। तो आप इसे सबको शेयर कर दीजिएगा। आपने क्या करना है, जो लोग घर बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बना पाए, नहीं टोकन अमाउंट दे पा रहे हैं, नहीं बुकिंग अमाउंट दे पा रहे हैं, तो एक कागज़ लीजिए वाइट कलर का, हल्दी और केसर का एक घोल बना लीजिएगा। किसका? हल्दी और केसर का पानी मिला करके इसका घोल को बना लेना है। तुलसी की जो सूख जाती है ना तुलसियाँ, तो उनकी लकड़ी होती है, उससे कलम बनाना है, पेन उसका बनाना है। अगर नहीं है तो बाज़ार से ख़रीद लीजिए। आपने उससे डिप करके, उस घोल से डिप करके आपने चारों कोनों में सबसे पहले ओम लिखना है। ओम लिखने के बीचों बीच सेंटर में एक स्वास्तिक बनाना है और फिर स्वास्तिक के इर्द गिर्द आपने घर बनाना है। यानी वो स्वास्तिक जब आप होम घर आप वो करें, आप ड्रॉ करें, तो होम ऐसे अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ बीच का जो हिस्सा होता है यहाँ पे स्वास्तिक बनना चाहिए। यानी होम के अंदर स्वास्तिक आना चाहिए। चारों कोनों पर ओम, हार्ट के बीच में स्वास्तिक। ये जो हार्ट शेप आप देंगे ना होम को, घर को, वो जो सपने का घर आप चाहते हैं कि जैसा कैसा घर चाहिए आपको। हर किसी को सपना होता है ना कि हमारे घर ऐसा होना चाहिए। आप इमेजिनेशन करिएगा इसको बनाते समय। ये बनाने का समय भी बताएंगे कि आप कब करिएगा। तो ये बना करके आपने रख देना है। अब ये समय नोट कर लीजिए पहले, और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि घर हर किसी का सपना होता है और घर होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो होता है वो बहुत संतुलित होता है। संतुलित के साथ साथ बड़ा एक सुकून भरा होता है। तो आपने इसे बनाना है ठीक 12 बजे दोपहर के, ठीक 12 बजे दोपहर के आपने ये हाउस बनाना है एक कागज़ के ऊपर, और उसे आपने भगवान जी के आगे रख देना है कि हे भगवान विष्णु, मेरी ये मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें। देखना आप जल्द से जल्द ही पूरी हो जाएगी आपकी ये मनोकामनाएं। तो कहते हैं अक्षय तृतीया पर, अभूज मुहूर्त पर अगर आप किसी भी कार्य का आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो कार्य पूर्ण होता ही है। तो ये उपाय भी आप कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो धन कमाना चाहते हैं, धन बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को इस दिन अपने घर के लिए चावल ज़रूर खरीदने चाहिए, और हो सके तो चावल में कुछ सिक्के रख करके ही आप अपने घर के अंदर लेकर के आइएगा। ये उपाय करिए। तो यानी ये जो योग और महासंयोग है ना, इसका पूर्ण लाभ आप उठाइएगा। और तो और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।